प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रणाम। आज मैं आपको इस रहस्य को प्रकट करने पर हूँ कि परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आए। मेरे संदेश को मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार जो धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। यूहन्ना जब अपने किताब का उद्देश्य लिखता है वो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह ने अनेक आश्चर्य कर्म किया, उसको मैं नहीं लिखा हूँ, पर जो कुछ मैं लिखा हूँ वो इसलिए लिखा हूँ कि पढ़ने वाले ये जान सके कि यीशु ही मसीहा है और उस पर विश्वास करने के द्वारा जीवन आप प्राप्त करेंगे। यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने मसीहा करके प्रकट करता है, अनेक चिन्हों को वो हमारे सामने ले आता है और इसके द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि मसीही विश्वास जो है वो सबूत पर आधारित है। वो किसी घटी हुई कहानी या किसी भ्रम नहीं है, या हमारा विश्वास जो है अंधेरे में कूदने के समान नहीं है, परंतु आधारित सत्य के आधारित विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह इस किताब में यूहन्ना ऐसा प्रकट करता है कि वो कहता है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। इन सब को वो साबित करता है अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा और चिन्हों के द्वारा। चिन्ह क्या करता है? कर्मों को और उसके अर्थ को हमारे सामने प्रकट करता है। उदाहरण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का रोटी हूँ, उसने 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, तो यीशु मसीह अनेक मरे हुए लोगों को उनके मृतक अवस्था से जिलाया। जब वो कहते हैं मैं जीवन का ज्योति हूँ, वो अनेक अंधों को दृष्टि दिया, उनकी आंखों में रोशनी ले आया। जो अंधकार में वो देख नहीं सकते थे, उनके अंदर दृष्टि नहीं थी, उनको दृष्टि दिया। इस तरीके से यीशु मसीह का हर एक ऐलान को यीशु मसीह पुष्टि किया, कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ आश्चर्य कर्म के द्वारा। यीशु मसीह का पहला चिन्ह पानी को दाखरस बनाने का था। यीशु ने गलील के खाना में अपने ये पहला चिन्ह दिखाकर अपने महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उस आश्चर्य कर्म यीशु मसीह की ओर इशारा किया कि ये जीवन देने वाला है, नया जीवन देने वाला है, शाश्वत जीवन देने वाला है। उसके साथ आप और हम जुड़ेंगे तो ऐसा जीवन पाएंगे जो कभी समाप्त नहीं होता है। इस तरीके से हर एक आश्चर्य कर्म एक चिन्ह है जो यीशु मसीह की महिमा की ओर प्रकट किया, और यूहन्ना आशा करता है हम इसको पढ़ें और सुने और यीशु मसीह को पहचान कर उसको अपने जीवन दे। अनेक बात यूहन्ना इस अपने पहला अध्याय का पहला 11 वचन में प्रकट करता है। पहला वचन में वो ये कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना हमसे ये कह रहे हैं कि परमेश्वर एक संगति में है। परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर है पर 3 व्यक्तित्व है। मतलब वो आपस में एक दूसरों का साथ संगति रखते थे। वो अकेले नहीं महसूस किया। सनातन से लेकर सनातन तक वो त्रिएक है, अपने आप में संतुष्ट है। इस सत्य को वो प्रकट करता है हमारे सामने, और
आपको और हमें यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को इसलिए नहीं सृष्टि किया कि वो अकेले थे और हमारे साथ संगति करें। नहीं, परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है, वो त्रिएक है और आपस में संगति रखते हैं। दूसरा बात हमें यूहन्ना ये बताता है कि ये संसार जो है इस वचन के द्वारा ही सृष्टि किया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को बनाया। ओके, फिलोसोफर्स या तत्वज्ञानी ये कहते हैं कि जहां कुछ नहीं था वहां से कुछ उत्पन्न हो गया। यह असंभव है, जहां कुछ नहीं है कुछ चीज को उत्पन्न करना असंभव है। साइंस इसका उत्तर नहीं देता है, विज्ञान इसका उत्तर नहीं देता है। विज्ञान या नास्तिक लोग यह पूछते हैं कि यदि परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? यह प्रश्न अपने आप में गलत है, क्योंकि परमेश्वर जो सनातन है, जो तत्व से नहीं बनाया, जो शारीरिक नहीं है पर आत्मिक है, उसका सृष्टि नहीं किया जा सकता। वो सृष्टि करता है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है जो बनाया गया है। उसके बिना कोई भी चीज नहीं है जो बनाया नहीं गया है। सो परमेश्वर को ही बनाया, यह बात मूर्खता है, लोगों को समझ नहीं है। पर बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है, सनातन परमेश्वर जो आत्मिक है, सारे तत्वों को, सारे शारीरिक बातों को उसने सृष्टि किया, उसने निर्माण किया, उसी के द्वारा और उसी के लिए और उसके वचन के सामर्थ्य से सब बातें अपने नियंत्रण में चलती है। सुप्रिय चीजों, यह भूमंडल, ये पृथ्वी, ये संसार परम यथार्थ या वास्तविकता नहीं है। परमेश्वर है परम तत्व और वास्तविकता। और हम इस सत्य को जब पहचानते हैं, हमारे दिल में आशा है, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में कहा गया है, यही परमेश्वर जो सब चीजों का सृष्टि किया, जो आदि और अंत है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है न अंत है, जो आत्मा है, जो सब चीजों का सृष्टि किया है, वो इस धरती पर उतर आया। वो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आया। कितना अद्भुत है प्रिय जीजो ये सत्य। यूहन्ना कहता है कि यीशु ही वचन है और वो आदि से था। या यदि आप बाइबल धर्मशास्त्र के पहले अध्याय में जाएंगे, हम देखते हैं परमेश्वर सारे सृष्टि को अपने वचन के सामर्थ्य से उत्पन्न किया। उसने बोला ज्योति हो जाए, ज्योति हो गई। उसने बोला धरती और पानी अलग हो जाए, धरती और पानी अलग हो गया। उसने बोला आकाश मंडल हो जाए, आकाश मंडल हो गया। उसके वचन के सामर्थ्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ। फिर चौथा वचन में एक सुंदर बात यूहन्ना कहता है, उसी में जीवन है और वही जीवन मनुष्यों का ज्योति है। ये बात हमें ये बताती है कि जीवन दाता ये परमेश्वर है, उसके बिना हमारे पास जीवन नहीं है। ये वचन हमें बताती है कि ये जीवन ज्योति है। इसके मतलब रोशनी हमारे जीवन में जब आता है तब हम इस परमेश्वर को पहचानते हैं प्रिय जीजों। और सनातन परमेश्वर ने समय समय पर अपने आप को प्रकट किया तरह तरह से। 3 तरीके से यह रोशनी मानव जाति में आया सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, हमारे अज्ञानता को दूर करके सत्य को जानने का रोशनी। प्रभु पहला सृष्टि के द्वारा हमें रोशनी दिया है। रोमियो का पहला अध्याय में इस तरीके से लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं। प्रिय जीजों,
संसार को जब हम देखते हैं, आकाश को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की काबिलियत, परमेश्वर की सामर्थ्य, इन सब चीजों को बनाने में वो प्रकट होता है। अदृश्य परमेश्वर प्रकट होता है जब हम सृष्टि को देखते हैं। परमेश्वर अपने ज्ञान सृष्टियों के द्वारा हमारे मन में रोशन किया है। दूसरा, वो हमारा विवेक का ज्योति, विवेक में ज्योति दिया है ताकि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। अगेन रोमियो में इस तरीके से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मनुष्य के विवेक में एक नैतिक सत्यों को परमेश्वर ने डाल रखा है। प्रिय जीजों, हम सही और गलत पहचान सकते हैं, सच्चाई और झूठ का फर्क हम जान सकते हैं। सच्चे परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर डाल रखा, हमारे विवेकों में वो ज्योति हमारे अंदर है और हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर के धर्मशास्त्र, उसके वचन, बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने रोशनी हमारे मनों में ले आया है। वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। प्रिय जी, जो परमेश्वर के वचन हमारे लिए उजियाला है, रोशनी है। हम परमेश्वर के मार्गों में चल सकते हैं उसके वचन के निर्देशों के अनुसार चलने के द्वारा। पर आखिरी और अद्भुत रीति से रोशनी परमेश्वर ने मनुष्य जाति पे लाया। वो यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसके महिमा को देखा जैसे पिता की इकलौता। प्रभु यीशु मसीह का मानव अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आना, उस अदृश्य परमेश्वर को हम उसके जीवन की रोशनी से हम देख सके। प्रिय जीजो, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपसे और हमसे बातें करता है। प्रिय जीजो, ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। 14 वचन में लिखा, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस संसार में उतर आया, जन्म लिया। 33 साल तक वो इस संसार में जिए, एक नेक और पवित्र जीवन। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को देखकर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। एक पाप, एक दाग, एक धब्बा उनके जीवन में नहीं था। क्यों वो इस तरीके से जिया? ताकि आपके लिए और हमारे लिए एक प्रायश्चित बने। यीशु मसीह प्रिय जी, जो अपने शरीर में, अपने वो देह जो लेकर इस धरती पर आए, उस देह पर हमारे हर एक पाप और अधर्म को उसने ले ली और हमारे पाप के ऊपर आने वाले सजा जो मृत्यु है, उसने उस मृत्यु को अपने शरीर में अपनाया। हमारे पाप के ऊपर आने वाला न्याय को यीशु मसीह अपने देह पर लिया। हमारा सारा कर्जा जो हमें परमेश्वर को चुकाना था, उसने वो सब अपना लहू बहाकर चुका दिया। प्रिय जी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस धरती पर इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा सेवा टहल किया जाए, पर मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने प्राण अनेक लोगों की चुनौती के लिए दे दूं। हाँ, हमारा छुटकारा की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और जान देकर प्रिय जी जो चुका दिया। वो हमारे जगह में हमारे न्याय को लेकर अपना जान कुर्बान किया। पर उसका कहानी वहां समाप्त नहीं होती है प्रिय जी जो। तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठा। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा प्रिय जी जो। मौत को और पाप को हरा दिया, अपने आप को धर्मी साबित किया
उसके अंदर कोई पाप नहीं थी, इसलिए मौत और खबर उनको अपने कब्जे में नहीं रख पाया। उनके जंजीरों को तोड़कर यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह, मैंने कहा था त्रिएक परमेश्वर अपने आप में संगति रखते हैं, पर वो आपको और हमें भी अपने संगत में जोड़ना चाहते हैं। ओ प्रिया जी, जो न्योता प्रभु यीशु मसीह आज आपको दे रहे हैं, यदि मुझ पर विश्वास करेंगे, अपने पाप को कबूल करके मेरे बलिदान पर विश्वास करेंगे कि मैंने आपके पाप की कीमत को चुकाने के लिए सब कुछ कर दिया है और पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, इस बात को विश्वास करके मुझे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करेंगे, तो मेरे परिवार के अंग होंगे। यूहन्ना कहता है 11 वचन में, ये न्योता बहुत लोग इनकार किया, वो अपनों में आया पर अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया। फिर 12 वचन में वो कहता है, पर जितनों ने उससे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो चुनाव आपके पास है प्रिय जीजो, आप यीशु मसीह को इनकार कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने संगत में, त्रिएक परमेश्वर के संगति में आपको जोड़ेंगे, आप उसके परिवार के अंग होंगे, आप उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार पाएंगे। कितना अद्भुत है प्रिय जीजो, वो सनातन परमेश्वर जो आदि में वचन था, जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था, वो इंसान बनकर आया ताकि आप और हमें बचाए। ओ प्रिय जीजो, यूहन्ना कहता है ज्योति आया है इस संसार में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, पर लोग अंधकार में जीना चाहते हैं, लोग पाप में जीना चाहते हैं, ज्योति में नहीं आना चाहते हैं। पर प्रिय जी, जो अंधकार में जिएंगे, आपका अंत भी उस भयानक अंधकार में, उस नरक में होगा। परंतु आप ज्योति में आएंगे, अपने पापों को प्रभु के सामने लाएंगे, उसका क्षमा मांगकर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करेंगे, तो आपका पाप क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता आपको देंगे, आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करेंगे। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। वचन देहधारी होकर इस संसार में डेरा किया। आशा करता हूं कि आप उस रोशनी को अपने दिल में आने देंगे और आपका दिल का अंधकार दूर हो जाएगा और आपकी आंख खुल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु, अपने सबसे बड़ा खजाना मानकर उसके पीछे चलेंगे। परमेश्वर आपको सही निर्णय लेने के लिए सहायता और मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। छुपा